स्पेशली जो ड्रीम्स आपको बहुत डीप स्लीप में आते हैं, से 1-2 बजे रात के बाद या अर्ली मॉर्निंग वाले ड्रीम्स, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। उस वक्त आपकी सोल जर्नी लेता है और वही आपको नज़र आएगा उस वक्त जो आपकी सोल जर्नी पे जो कर रही होती है उस वक्त। एवरी पर्सन ड्रीम्स। क्यों? बिकॉज आपका सबकॉन्शियस लेवल जो है वो बहुत एक्टिव होता है जब आप सोए होते हो, और वो एक तरह का पोर्टल बनता है। जैसे आपकी जो सोल है उसकी एक जो डीप 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 विश होगी, जैसे कोई पास्ट लव्ड वन है, अगर किसी और डायमेंशन में है और वो आपको वहाँ से एक जो मोह माया बोलते हैं ना, एक अटैचमेंट अभी भी है, तो वो आपको ड्रीम में आके मिलेंगे। क्या हम ड्रीम्स के थ्रू पास्ट लाइफ्स में भी टैप कर सकते हैं? बहुत से लोग मुझे कहते हैं, पता नहीं मैम, मुझे अजीब अजीब शक्लें दिखती हैं सपने में जिनको मैं रिकग्नाइज नहीं कर सकती। स्ट्रेंजर्स दिखते हैं। वो लोग होते हैं जिनको आप पास्ट लाइफ में जानते थे। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके क्लियर आंसर्स किसी के पास नहीं हैं। ड्रीम्स, सपने भी उनमें से एक हैं। क्या ड्रीम्स कोई हायर मैसेज है डिवाइन की तरफ से, हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से, हमारे हायर सेल्फ की तरफ से? आज के पॉडकास्ट में हमने ड्रीम्स पर ही चर्चा की है। अगर आप इंट्यूटिव हैं, अगर आप हीलिंग फील्ड में हैं, तो आपको पता होगा कि ड्रीम्स की क्या सिग्निफिकेंस है। ड्रीम्स आपको मैसेजेस देते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने उन्हीं ड्रीम्स की सिग्निफिकेंस को जाना है कि कैसे हम सपनों से वो मैसेजेस ले सकते हैं, हमारे हायर सेल्फ की लैंग्वेज को समझ सकते हैं। हमने ड्रीम हीलिंग को भी जाना है। हमने साथ ही साथ नाइटमेयर्स और साइकिक अटैक्स की भी बात की है। अगर ऐसी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, अगर आपको कुछ नेगेटिव सपने आते हैं, अगर आपके अंदर एक भय रहता है, तो उस भय को कैसे हटाया जाए। साथ ही साथ हमने ल्यूसिड ड्रीमिंग और मैनिफेस्टेशन की भी बात की है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इसी पॉडकास्ट के एंड तक। और इसी खास डिस्कशन को और खास बनाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक साइकिक मीडियम, माइंड रीडर और ड्रीम हीलर दिव्या पंडित मैम। मैम, आई वेलकम यू टू स्पीकिंग ट्री। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, और आपसे मिलके, आपकी एनर्जी के से इंटरैक्ट करके आई एम फीलिंग इवन बेटर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ड्रीम के बारे में। यस, ड्रीम इज़ अ वेरी बिग गेटवे that we don't understand. डेफिनेटली मैम। तो आज हम उसी पोर्टल की बात करने वाले हैं, जैसा ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे, और आपने मुझे कहा कि ड्रीम एक अपने आप में एक नया पोर्टल खोल देते हैं, बट हम हमारी इस 3D कॉन्शियसनेस से उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम उन्हीं ड्रीम्स की सिग्निफिकेंस जानेंगे। मैम, जैसा मैंने कहा कि कुछ ड्रीम्स होते हैं जो हमें मैसेज देते हैं, हमारे हायर सेल्फ से होते हैं, डिवाइन की तरफ से होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स से भी हो सकते हैं। बट आई एम श्योर बहुत से लोग ये कहेंगे कि एवरीडे लाइफ में भी वो जो दिन में सोचते हैं वही ड्रीम्स उन्हें आते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए कि ये जो ड्रीम है ये एक हायर सेल्फ का मैसेज है, या ये जो मैं दिन में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ उसका ही रिजल्ट है, जो मैं सपने में कुछ भी इमेजिन कर रहा हूँ? देखिए, आपको जो ड्रीम्स एक कॉन्सेप्ट है ना, मतलब जो हमको जब सपना आता है, ठीक है, जैसे आपने कहा डे टू डे लाइफ की चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। दैट इज़, मैं कहूँगी वो तो होता है, और वो एक मन का खेल भी होता है जी, राइट। जब स्पेशली जो ड्रीम्स आपको बहुत डीप स्लीप में आते हैं, से 1-2 बजे रात के बाद या अर्ली मॉर्निंग वाले ड्रीम्स, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके। जब आपकी नींद एकदम डीप स्लीप में होती है, जब बेहोशी की लिटरली जो नींद होती है, उस वक्त आपकी सोल जर्नी लेता है, और वही आपको नज़र आएगा उस वक्त जो आपकी सोल जर्नी पे जो कर रही होती है उस वक्त। हमारी सोल जब ड्रीम करती है तो वो जाती कहाँ है, कौन से रेल में जाती है? ड्रीम का अपना एक रेल्म है, अपना एक पोर्टल है। ओके। जहाँ से आप बहुत कुछ होता है। मतलब आई टेल यू कि मैंने तो इतने क्लाइंट्स जो आते हैं मेरे पास, उन्होंने ब्लैक मैजिक की तक कंप्लेंट्स आई है ड्रीम में, इतना ज़्यादा। जैसे आप अपने पास्ट लव्ड वंस को मिलते हैं, कभी किसी को आपको अटैक करना होता है तो ड्रीम के पोर्टल से भी वो आपको अटैक कर सकता है, साइकिक अटैक। ड्रीम से आप अपने देवी देवताओं से मिलते हैं, ड्रीम से इतने मैसेजेस आते हैं। अगर आपके बारे में स्ट्रांगली कोई सोच रहा है कहीं दूर बैठ के, वो भी आपको अपने ड्रीम में मैसेज आएगा।
जैसे बहुत क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि अरे सुबह फ़ोन आता है कि अरे मैं ना मेरी जो बुआ है या मेरा कोई फ्रेंड है जिससे मैं सालों साल में मिली नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे सपने में आया था। राइट, दैट टाइम वो बंदा या बंदी आपके बारे में स्ट्रांगली थिंक कर रहा होता है और वो आपके ड्रीम में शो अप करता है। वाओ, इंटरेस्टिंग। ड्रीम्स आर वेरी, मतलब मैं आपसे कहूँ इतना डाइवर्स है ये टॉपिक एक्चुअली। इसमें बहुत कुछ होता है। ड्रीम्स आते हैं आपको, कुछ ड्रीम्स ऐसे आते हैं जैसे आपने कहा डे टू डे लाइफ। कुछ ड्रीम्स होंगे आपको जो आपको मैसेजेस देंगे डिवाइन के। कुछ ड्रीम्स होंगे जो आपको प्रिडिक्टिव ड्रीम जिसके कहते हैं, जो होने वाला है। बिल्कुल। जैसे आपको लगे कि मेरे नेबर के घर में आग लगने वाली, अगर सपना आ गया और 2-3 दिन में वो आग लग गई, ऐसा भी होता है। हाँ, तो मैम क्या जो इंट्यूटिव लोग होते हैं उनको प्रेडिक्टिव ड्रीम्स आते हैं? जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, जो लोग अपने इंट्यूशन के टच में बहुत होंगे ना, उनको ये मैसेजेस आते हैं। उनके लिए इजी है। ओके। ड्रीम एक चीज़ है जो सबको, एवरीबडी ड्रीम, सबको सपना आता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस धरती पे जिसको ड्रीम्स नहीं आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, जो इंट्यूटिव होते हैं वो अपने सपने रिमेंबर, उनको याद रहते हैं डिटेल में। और जो शायद इंट्यूटिव ना हो, इंट्यूटिव तो खैर हर इंसान होता है, हम बस उसको एक्नॉलेज नहीं करते। लेकिन जो नहीं करते वो, उनको वो ड्रीम शायद याद नहीं रहते, लेकिन ड्रीम तो हर इंसान करता है जी। हर इंसान सपना देखता है। कुछ लोगों को याद नहीं रहते क्योंकि वो याद रखना नहीं चाहते। जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, जैसे किसी ने मुझसे कहा कि मैम मुझे तो सपना ही नहीं आता, मैं तो ऐसे सोती हूँ कि मुझे तो एक सपना नहीं आया इतने सालों में। तो मैंने पूछा अच्छा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको कभी सपना ना आया हो। कहती नहीं, बहुत सालों पहले आया था कुछ डरावना सा सपना, उसके बाद तो मैंने सोच लिया भाई क्या है ऐसा सपना आता है, मेरे को सपना ही ना आया। उसके बाद सपना ही नहीं आया उसको, तो उसने खुद से ब्लॉक कर दिया था वो पोर्टल। हर एवरी पर्सन ड्रीम्स। क्यों? बिकॉज आपका सबकॉन्शियस लेवल जो है वो बहुत एक्टिव होता है जब आप सोए होते हो, और वो एक तरह का पोर्टल बनता है। जैसे आपकी जो सोल है उसकी एक जो डीप 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 विश होगी, जैसे कोई पास लव्ड वन है, अगर किसी और डायमेंशन में है और वो आपको वहाँ से एक जो मोह माया बोलते हैं ना, एक अटैचमेंट अभी भी है, तो वो आपको ड्रीम में आके मिलेंगे। आपकी सोल जब आप सोते हो, जैसे थोड़ी सी आपकी बॉडी रिलैक्स होती है तो आपकी सोल थोड़ी सी लूज हो जाती है, वो घूमने चली जाती है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ जाएगी जहाँ उसको ज़्यादा अटैचमेंट हो, या मुझे कई लोगों को सोल ट्रैवल करने की भी बहुत आदत होती है, इफ़ यू नो। या सोल ऑल्सो ट्रैवल्स इन ड्रीम्स, वो भी होता है। ड्रीम्स कैन रियली चेंज योर लाइफ। जैसा आपने कहा कि पोर्टल होते हैं किसी दूसरे डायमेंशन का। यस, बस उसको एक्सेस करने के लिए हमें खुद को उस एनर्जी में लेकर आने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। स्पेशली मैं उन हायर मैसेजेस की बात कर रही हूँ। वैसे तो ड्रीम सभी को आते हैं। ड्रीम सभी को आते हैं, लेकिन आपको उनको डायरेक्ट करना पड़ता है। डायरेक्ट करना मतलब मैम कंट्रोल करना। तो कंट्रोल कैसे कर यस, सकते सॉर्ट ऑफ यू कैन कंट्रोल योर ड्रीम्स। कैसे? जैसे अब जैसे एग्जांपल देती हूँ, मेरे एक क्लाइंट को बहुत डरावने सपने आते थे। जैसे भूत प्रेतों के सपने आते थे। वो रोज़ मुझे कंप्लेन करती थी सुबह फ़ोन करके कि मैम मैं क्या करूँ, आज भी वही सेम सपना है, आज भी सेम सपना है। तो मैंने उसको बोला तुम सिर्फ मुझे परमिशन दो, मैं तुम्हारी ड्रीम में जाके पता कर लूँगी, क्योंकि तुम खुद जो अगर पता नहीं कर रहे हो तो मेरे जैसे इंसान के पास लोग आते हैं हेल्प कर लेने। तो उसके ड्रीम में जब मैंने एंटर किया तो आई रियलाइज़ वो जो डरावनी चीज़ें उसको दिख रही थी वो बेसिकली उस पर वशीकरण हो रहा था। ओके। और शी ऑल्सो कंप्लेंट की, बोलती मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझ पर रस्सी बांध रहा है। तो ड्रीम्स में वशीकरण भी होता है, ड्रीम्स में ब्लैक मैजिक भी होता है। तो हमने फिर उसी माध्यम से उसको निकलवाया था। और इसी से ड्रीम हीलिंग की बात आती है। आपने मुझे बताया हाँ जी। कि आप ड्रीम हीलर भी हैं, तो जी।
मुझे एक्चुअली नहीं पता ड्रीम हीलिंग क्या होती है, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस में भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने इस टर्म को पहली बार सुना होगा। ड्रीम हीलिंग वो होता है, आप खुद भी कर सकते हो अपनी ड्रीम हीलिंग। जैसे आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको बहुत अजीब टाइप के सपने आ रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी रात को सोने से पहले आप एक एफर्मेशन या आप एक अपने आप को बोलकर सो, आज जो मुझे ड्रीम आएगा ना उसमें मैं ये करने वाली हूँ। आप पहले दिन शायद ना हो आपके साथ वो जो आप बोलकर सोए हो, सेकेंड डे ना हो, पर थर्ड डे से वो होना शुरू हो जाएगा। दैट इज हाउ यू कंट्रोल योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम वर्ल्ड में भी बहुत एक्टिव और अलर्ट रहोगे, क्योंकि आपने वो इंटेंशन डाल के सोए हो ना, तो ड्रीम वर्ल्ड में भी आप एक्टिव रहोगे। ड्रीम हीलिंग जो चीज़ है ना, वो ज़्यादातर शैमनिक कल्चर से आती है। ओके। अगर आपने शैमनिज्म के बारे में सुना है, जो नॉर्मली नॉर्थ अमेरिका उस साइड पे, पेरू, उन कंट्रीज़ में ज़्यादा फेमस है, लेकिन मैं कहूँगी वो तंत्र का बोलते हैं ना वेस्टर्न वर्जन है, बहुत सिमिलर है। ड्रीम का जो बहुत ज़्यादा महत्व है वो तंत्र में भी है और शैमनिज्म में भी है, ठीक है। जो आप देखेंगे, अगर हम माइथोलॉजी में या पुराने ज़माने में चले जाएंगे, तो जब ट्राइब्स होते थे, गांव होते थे, तो उनके जो पूरे दिन का जब काम करके शाम को जब थक हार के बैठते थे, जो गांव के जो बड़े बूढ़े होते थे, फायर प्लेस होती थी, उसके पास बैठे होते थे, तो वो डिस्कस करते थे एक दूसरे के साथ अपने अपने ड्रीम्स। तो ये ड्रीम कल्चर काफ़ी पुराना है, अगर आप देखोगे ड्रीम कल्चर काफ़ी पुराना है। और जो जो दादा दादी नाना नानी जो होते थे, वो फिर एक्सप्लेन करते थे आपको, अच्छा तुमको ऐसा सपना आया तो आज तुम ऐसा करो, कल सुबह उठ के तुम दान कर लो। सो ड्रीम्स में आपको मैसेजेस आते थे, उसका अगर आप दान कर दो, या आप, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे किसी को बहुत नाइटमेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, या एक सर्टेन टाइप ऑफ ड्रीम आ रहा है बार बार। जैसे एक लड़की थी, उसका एक छोटा बेटा है, उसको बार बार ड्रीम आता था कि उसकी आंख में लग गई। शी एक्चुअली ड्रीम्ड ऑफ इट। तो उसने मुझे कॉल करके पूछा, तो मैंने कहा ये तो एक वार्निंग ड्रीम है कि ऐसा हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम यू गेट दिस ड्रीम, आप उस ड्रीम में कंट्रोल लो। कैसे देखा तुमने उसको आंख में लगते हुए? उसने कहा कि वो ऐसे गिर गया किसी पत्थर पे। तो मैंने बोला उसी ड्रीम में यू ट्राई टू सेव हिम। और कोइंसिडेंटली जो जगह उसने देखी जहाँ पे उसका बच्चा खेल रहा था और वो ड्रीम आया था, शी गॉट इनवाइटेड टू दैट प्लेस इन फ्यू डेज। एंड इन दैट सिचुएशन शी वॉज सो केयरफुल कि उसके बच्चे को फिर नहीं लग सकता था। ये उसको वार्निंग आई थी ड्रीम में, बट उसने पहले जब मेरे साथ डिस्कस किया और जब मैंने उसको बताया हाउ टू गो अबाउट इट, ही गॉट सेव्ड। सो एक्चुअली हर ड्रीम गॉट हील्ड एंड हर चाइल्ड ऑल्सो गॉट सेव्ड। या तो मतलब जैसा आपने कहा कि कंट्रोल लेना, अगर कोई नेगेटिव ड्रीम आ रहा Exactly. है, वहाँ पे अगर हम उस ड्रीम में ही कंट्रोल ले लेते हैं तो वो एक तरह से हीलिंग है। एग्जैक्टली कि हम कुछ पार्ट को जैसे आप अपने सोने से पहले आप इंटेंशन डाल के सो जाओ कि आज जो वही ड्रीम जो मुझे कल आया था, या अगर रिपीटेटिव ड्रीम्स आते हैं, तब आप इंटेंशन डाल के सोओगे एंड देन यू कैन टेक कंट्रोल ओवर योर ड्रीम। मैम जैसे आपने रेपिटेटिव ड्रीम्स की बात की, कुछ लोगों को क्या होता है कि रेपिटेटिव ड्रीम्स ही आते हैं, एक पर्टिकुलर इंसान के भी हो सकते हैं, एक सिनेरियो के भी हो सकते हैं, बट वो चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, बट फिर भी वो ड्रीम आके उन्हें परेशान करता है। इसका क्या मतलब है? आई एम श्योर कि ऐसा हमारी ऑडियंस के साथ भी होता होगा कि एक पर्टिकुलर पैटर्न उनके ड्रीम्स में उन्हें दिखता है कि वो एक जगह पे जा रहे हैं, सेम जगह है, सेम टाइप के लोग हैं। इसका एग्जाम्पल आपको मैं अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से दूंगी। बहुत साल पहले, मैं कहूँगी 20-25 ईयर्स बैक, मुझे एक ड्रीम आता था कि मैं एक स्पेस में चल रही, स्पेस मतलब वो जगह थी जंगल टाइप, और मैं वहाँ चलती जा रही हूँ, और एवरी सेकेंड डे वो ड्रीम आता था। आई वॉज सो क्लूलेस कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि सपना क्यों आता है मुझे। कुछ सालों के बाद जब मैं खुद ड्रीम हीलर बनी और शैमनिक हीलर बनी,
मैंने रियलाइज़ किया कि वो जो ड्रीम था मेरा, वो एक्चुअली वो स्पेस थी जहाँ मैं जाकर लोगों की हीलिंग करने वाली हूँ। वाह। तो कई बार हमको कुछ चीज़ें मेटाफोरिकली दिखती हैं, हमको उनको डिकोड करना होता है। मैम, ड्रीम्स की सिग्निफिकेंस साइकोलॉजिस्ट ने भी रिकग्नाइज की है। बहुत से हाँ जी। उम्दा साइकोलॉजिस्ट अपने टाइम के, कार्ल युंग जैसे हो गए, वो अपने वर्क्स में ड्रीम्स के बारे में बहुत बात करते थे। यहीं से एक टर्म आती है ल्यूसिड ड्रीमिंग की। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस का ये बहुत फेवरेट टॉपिक है वो, और वो इस पर बहुत ज़्यादा समझना भी चाहते हैं। आपके अकॉर्डिंग ल्यूसिड ड्रीमिंग क्या है? और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये एस्ट्रल ट्रैवल का फर्स्ट स्टेप भी है कहीं ना कहीं। तो आप हमें समझाइए कि लूसिड ड्रीमिंग क्या है। लूसिड ड्रीमिंग में आप एग्जैक्टली आपको रियलाइज होता है कि आप ड्रीम कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने एक सिचुएशन में गए हो जहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही है। जैसे गिविंग एन एग्जांपल, एक लड़की को सपना आता था कि zombies उसके पास आ रहे हैं हर ड्रीम में, बट एट द सेम टाइम शी रियलाइजेस ये मेरा ड्रीम है, ये सच नहीं है, फिर भी उसको डर लग रहा है और शी इज टॉकिंग टू हर सेल्फ इन द ड्रीम कि अब मैं क्या करूं, लेकिन ये तो सच नहीं है, फिर भी मुझे डर लग रहा है जी। ओके। द नेक्स्ट टाइम शी डिसाइड्स यार ये तो ड्रीम है, आई कैन डू व्हाट आई वांट इन दिस ड्रीम, राइट, बिकॉज वो तो कंट्रोल में ना, उसको रियलाइज हो रहा है कि ड्रीम है, ये सच नहीं है जो मेरे साथ हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम वो मुझे कहती है पता है मैंने क्या किया, मेरे तो पता है ड्रीम है, तो मैंने ना गेम की तरफ बंदूक ले ली हाथ में और सबको शूट करना शुरू कर दिया। तो आई सेड इंस्टेड ऑफ दैट यू स्टैंड देयर एंड यू आस्क भाई मेरे पीछे क्यों पड़े हो, बिकॉज यू आर सो मच इन योर कंट्रोल इन योर ड्रीम। तो आप पूछ सकते हो ना, वो जो zombies थे वो zombies नहीं थे, वो उसके एंसेस्टर्स थे। ओके वो जो यूं कर रहे थे वो एक्चुअली उसको रीच आउट कर रहे थे। या ओके, तो शी sat and had a whole conversation with them in that dream, knowing what she's talking, everything was totally in control of it. और नेक्स्ट डे आके उसने मुझे बताया भी, मैम मैंने पूरे क्वेश्चंस पूछे और मुझे आंसर्स मिले, और वो लोग जो zombies नहीं थे वो तो एक्चुअली बैठकर मुझसे बातें कर रहे थे। तो जैसा आपने बताया था कि हमारे एंसेस्टर्स भी हमें बहुत बार सपनों हाँ के जी। थ्रू जवाब देते हैं। हाँ जी। तो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स। बट यहाँ से मैम एस्ट्रल ट्रैवल कैसे होती है? जब लूसिड ड्रीमिंग पे हम आते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस, ये अवेयरनेस होती है हमारी कॉन्शियसनेस में कि हाँ मैं ड्रीम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो यहाँ से एस्ट्रल ट्रैवल कैसे होगी? एस्ट्रल ट्रैवल वो लोग करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे अगर किसी का कोई पास्ट लव वन है, ठीक है, इवन वो कोई कुछ लोगों के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या जिससे बहुत अटैचमेंट हो, वो शायद किसी और कंट्री में भी हो, ज़रूरी नहीं कि वो पास अवे हुआ है। एस्ट्रल ट्रैवल वो आत्मा वहाँ जाती है उससे मिलने, बहुत लोग करते हैं और देखकर भी आएंगे कि अरे वो तो वो कर रहा था, और दूसरे दिन वो बात सच निकलती है कि अरे आई सॉ हिम सिटिंग इन अ लाइब्रेरी, वो बहुत सैड फील कर रहा था। वो सोल वहाँ से घूम कर आती है, कंट्रीज, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी घूम कर आती है, पर ये काम सब नहीं कर सकते। मेरा बहुत सारे लोग हैं कि मुझे बहुत इच्छा है कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलकर आऊँ जो इस दुनिया में नहीं है। सो बहुत लोग जाते हैं एस्ट्रल ट्रैवल करने। मैंने एस्ट्रल ट्रैवल करके हेल देखा है। रियली? हाँ जी। कैसा होता है? नॉट अ नाइस प्लेस टू बी, बट मुझे मौका मिला था एक बार, बहुत अंदर से इच्छा थी देखूं, बिकॉज ये हुआ था जब आफ्टर माय मदर पास्ड अवे। तो मैं सोचते सोचते मैंने बोला नहीं, मुझे देखना है वो कहाँ गई हैं, और बहुत मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उनकी डेथ को। तो तब मेरा एस्ट्रल ट्रैवल हुआ था और मुझे सब कुछ दिखाया गया था उस वक्त। जो गरुड़ पुराण में लिखा होता है? बिल्कुल। कैसा होता है जी, मतलब ड्रीम्स के थ्रू आप ये कह रही हैं कि वो सच है जो गरुड़ पुराण जी, में लिखा बिल्कुल गया सच है। वो पूरा देखकर मैं आई हूँ कि पूरी जर्नी कैसी है, हेल किधर है, और कहाँ पर एक स्पेस बनती है जहाँ पर सोल्स को इनिशियली रखा जाता है जब नई नई डेथ होती है,
और वहाँ से उनकी जर्नी शुरू होती है आगे। क्या हेवन देखने का मन किया आपका कभी? किया तो सही, लेकिन अलाउड नहीं था क्योंकि वो तो मुझे सिर्फ वहीं तक दिखाया गया जहाँ तक वो जर्नी का शुरुआत होती है, उसके आगे तो ऑफ कोर्स। मैम जैसा आपने कहा कि सोल्स को रखा जाता है, तो जस्ट आफ्टर डेथ सोल्स क्या सोल रिव्यू के लिए जाती हैं कि आपने लाइफ में ये किया, और फिर वो कैसे अपनी नेक्स्ट लाइफ चूज करती हैं, अगर आपको ड्रीम्स के थ्रू ये पता लगा? जो मैंने देखा है, मैंने तो उनको एक क्यू में देखा था, सारी सोल्स को। एक पर्टिकुलर स्पेस है जो बहुत ब्राइट थी, इतनी ब्राइट कि आप अपनी आंखें भी नहीं खोल सकती हैं, लेकिन वहाँ जब सोल्स पहुँचते हैं उनका बहुत प्यार से वेलकम किया जाता है। और मैंने देखा कि उन सब सोल्स को बहुत वेलकम किया गया। उसके बाद उनका हिसाब किताब हुआ, उनका जो कर्मों का हिसाब किताब है हैपेंड आफ्टर दैट, ओके। नॉट इनिशियली। इनिशियली तो बहुत वेलकम किया जाता है। मैम हमने प्रिडिक्शन की बात की, प्रिडिक्टिव जो हमारी लाइफ में होने वाला होता है उसकी बात की। क्या हम ड्रीम्स के थ्रू पास्ट लाइफ्स में भी टैप कर सकते हैं? क्या हम पास्ट लाइफ्स की जर्नी को समझ सकते हैं ड्रीम्स के थ्रू? बिल्कुल। कैसे? बहुत से लोग मुझे कहते हैं, पता नहीं मैम, मुझे अजीब अजीब शक्लें दिखती हैं सपने में जिनको मैं रिकग्नाइज नहीं करती। स्ट्रेंजर्स दिखते हैं। स्ट्रेंजर्स दिखते हैं। वो लोग होते हैं जिनको आप पास्ट लाइफ में जानते थे और वो आपसे आपके ड्रीम से मिलने आते हैं। शायद उनके साथ आपका कुछ अटैचमेंट होगा या लेना देना होगा, तो वो आपको ड्रीम्स में आके मिलते हैं। खास करके अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं या आप बहुत ज़्यादा चैंटिंग करते हैं तो 100% वो सोल्स आपसे मिलने आएंगे आपके ड्रीम्स में, और वो सब आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो गए। ओके मैम, क्या पास्ट लाइफ ट्रॉमा भी हम देख सकते हैं? जैसे कुछ लोगों को इस लाइफ में वो पास्ट लाइफ के कर्म को झेल रहे होते हैं, वो कहेंगे कि हमने इस लाइफ में किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, बट कुछ डिजीज़ उनको पकड़ लेती हैं, तो क्या ये भी हम पास्ट लाइफ के कनेक्शन से समझ सकते हैं? जो पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं वो आपके सपने में 100% आ सकते हैं। आपके पास्ट लाइफ का अगर कोई ट्रॉमा है, एक एग्जांपल दूंगी क्लाइंट का। मेरी क्लाइंट की डॉटर है, वो ऑटिस्टिक है, ठीक है। तो जब हमने पता करने की कोशिश की कि क्या कनेक्शन है, एंड उसको बहुत था जानना कि मैंने क्या ऐसा कर्म किया कि मेरी बेटी को ऑटिज्म हुआ है। तो जब हम पास्ट लाइफ कनेक्शन चेक करने गए तब समझ में आया कि वो जो डॉटर थी उसकी, वो एक्चुअली पास्ट लाइफ में उसकी लवर थी और इसने उसको ठुकरा दिया था पैसों के लिए। और जो लास्ट डाइंग थॉट था जो उसकी बेटी जो लवर थी कि मैं फिर से आऊँगा तेरी लाइफ में और तुझे प्यार करना सिखा कर जाऊँगा। और इस लाइफ में उसकी वो ऑटिस्टिक चाइल्ड है और उसको अनकंडीशनली अपनी बेटी के लिए सब कुछ करना है, उसको प्यार करना है, क्योंकि जिस दिन वो उसको हग किस नहीं करती है, उसको अपना लव नहीं दिखाती, वो खाना नहीं खाती है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई शी हैड कम टू मी कि खाना नहीं खा रही है बहुत दिन से। तो मैंने कहा, जब मैंने चेक किया ये सब, मैंने कहा उसको प्यार करना शुरू करो। जब when she started hugging her, kissing her, showing lot of love to her, उसने खाना खाना शुरू कर दिया और यही उनका कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल मैम, जैसे आपने लास्ट मोमेंट की बात की कि लास्ट मोमेंट पर जो सोल सोचती है तो उसी तरह वो कनेक्शंस बन के हमारी लाइफ में, इस पर्टिकुलर लाइफ में आ जाती है, क्योंकि हर सोल हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहती है। और लास्ट डाइंग थॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही हमारी डिजायर्स ही हमारा कारण होती हैं कि हम वापस से यहाँ पर आते हैं। वही सोचकर हम आगे बढ़ते हैं। मैम मैंने एक टर्म का नाम सुना था, साइकिक अटैक्स, जहाँ मैंने ये पढ़ा कि जो कुछ स्पिरिचुअली इवॉल्व लोग होते हैं उनके ड्रीम्स में आकर कुछ एंटिटीज उनको कंट्रोल करना चाहती हैं। तो क्या होता है साइकिक अटैक्स में? ये एकदम सच बात बोली आपने, क्योंकि ड्रीम्स में अगर सपोज मैंने कोई सिद्धि हासिल की है या मैं बहुत स्पिरिचुअली हाई हूँ या रोज पूजा पाठ करती हूँ, तो एक तरह का पावर आ जाता है ना मेरे में जी। तो वो पावर छीनने के लिए बहुत सारे एंटिटीज, क्योंकि जैसे आप ह्यूमन बीइंग हो और आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया है,
तो आप देखोगे कितने लोग आपके पास आएंगे, पैसे मांगने भी आएंगे, आपको मस्का लगाने भी आएंगे। बस वही वाला किस्सा है ये। लोअर एंटिटीज आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उस वक्त, और वो आपके ड्रीम में आके आपकी जो पावर है वो खींच कर लेके जाएंगे। जैसे एक ऐसा हुआ भी है, एक सिद्धि करी किसी ने, और उस दिन रात को वो सो गई और ड्रीम में उसका हाथ पकड़ के बहुत बहला फुसला के प्यार से बात कर, वो ड्रीम में शी इज एंजॉइंग दैट अटेंशन ऑफ दैट मेल फिगर जो उसकी ड्रीम में आया था, और उसको लेके जा रहा है। शी फेल्ट एज हर सोल वाज लीविंग। बट जो जिसकी सिद्धि की थी उन्होंने तो ऑफ कोर्स वो गॉड ने तो उसको बचा लिया। बट देयर आर एंटिटीज जो आपकी सोल को ले जाएंगे अगर उनको ये पता चला कि आप पावरफुल हो। ये बहुत कॉमन है। तो बचाया कैसे जाए खुद को? जिसकी आप सिद्धि करे हो तो बचाएगा ही ना। आपके जो देवता हैं थोड़ी ना आपको जाने देंगे, तो वो खुद ही आपको आके सेव करते हैं। या आपने सिद्धि की हुई है तो आप याद रखो कि आपको अपनी प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से करनी है। वैसे भी रात को सोने से पहले आप स्पिरिचुअली हाई हो, या आप वो इंसान हो जो जिसके लिए ड्रीम एक बहुत बड़ा पोर्टल है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए ड्रीम वर्ल्ड पूरा खुला हुआ है, बहुत इंट्यूटिव हैं, राइट? उनके लिए ड्रीम एक जरिया है जानने का चीज़ है। जैसे फ्यूचरिस्टिक ड्रीम्स आ रहे हैं, राइट? तो गॉड गॉडेसेस के ड्रीम्स आ रहे हैं, तो मतलब आपको प्रॉपर मैसेजेस आते हैं चाहे आप स्पिरिचुअल फील्ड में ना हो। ऐसे लोगों को वैसे भी अपनी प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग रखनी चाहिए। प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, खास करके सोने से पहले। आप पिलो के नीचे कुछ रखिए, जैसे ब्लैक टूरमलिन आता है या ऑब्सीडियन आता है। ऑब्सीडियन क्रिस्टल बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसको रखिए आप पिलो के नीचे सोने से पहले। या सॉल्ट पैकेट्स बना के रखिए, सो यू आर प्रोटेक्टेड व्हेन यू आर स्लीपिंग। बहुत ज़रूरी होती है अपनी प्रोटेक्शन करना। और ये कुछ मेथड्स हैं जैसे क्रिस्टल्स हो गए, मंत्र क्रिस्टल्स चैंटिंग हो गया, मंत्र चैंटिंग हो गया, सॉल्ट रखो, और कुछ पहन कर सो जाओ। या सबसे बेस्ट जैसे छुरी चाकू जो होता है ना, वो अपने पिलो के नीचे रखो, उससे भी बहुत प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। मैम कुछ लोगों का ये बोलना है कि कोई डिसीज्ड अगर सोल है तो वो उनके सपने में बार बार आती है और वो उन्हें कॉल करती है, वो उन्हें बुलाती है। क्या ये सच है इस बात में कि वो सोल चाहती है कि आप उनके पास आएं? हाँ, ये होता है, लेकिन ये जब वो कॉल आउट करते हैं इसका मतलब है उनके पास कोई बहुत ज़रूरी बात है कहने के लिए, या कुछ अधूरा रह गया, या जब उनका डेथ हुई थी उनकी जो पूजा पाठ है वो सही तरीके से नहीं हुई है। ओके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम कोई डिसीज्ड है उनकी पूजा पाठ प्रॉपरली करनी चाहिए। कुछ रह जाता है या वो बड़े दुखी मन से अगर चले गए हैं या उनकी कोई इच्छा बाकी रह गई है, वो आएंगे ये ड्रीम में कॉल आउट करने के लिए। ओके। और वहाँ पे आपका अगर ऑरा स्ट्रांग है, अगर आपका ईस्ट आपके साथ है, अगर आपकी एनर्जी स्ट्रांग है, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। और जो भी मैसेज उस वक्त आ रहा है आपके डिसीज्ड का, वो आप फुलफिल करो, या उनके नाम से दूसरे दिन दान दे दो, या अगर वो कुछ कह रहे हैं हमारे लिए ये कर दो। जैसे कि हस्बैंड ने उसको ड्रीम में बार बार आके बोला मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, तो उसने मुझे कॉल करके पूछा, बोली मैम वो बार बार मेरी ड्रीम में आके कहते हैं मुझे भूख लग रही। मैंने कहा उनका फेवरेट खाना बनाओ, बांटो गरीबों में, उनको पहुंच जाएगा। और ड्रीम आना बंद हो गया। मैम आपने कहा कि जैसे नीडी लोगों को दे दो, लेकिन वो जो सोल है जिसने आपसे ड्रीम में मांगा था, वो इसका सेवन कैसे करेगी? वो इसका सेवन एनर्जेटिकली करेंगे। ओके। जो भी आप किसी को खिला रहे हो, उनका नाम लेके खिला रहे हो ना, तो एनर्जेटिकली उनको मिल जाता है एंड दे आर हैप्पी विद दैट। जैसे हर महीने अमावस के दिन, अमावस्या काली माँ का दिन होता है, एंसेस्टर्स का दिन होता है, उस दिन अगर आप किसी को दान कर देते हो पास्ट अवे सोल्स के नाम से, वो ऑटोमेटिकली उनको पहुंचता है। इनफैक्ट उनकी ऊपर जो लाइफ होती है वो ज़्यादा बेटर होती जाती है। वो जो अपने कर्म से जिस साइकिल में वो घूम रहे हैं उससे वो जल्दी छूट जाते हैं। ओके।
तो वो एनर्जेटिकली सब मिलता है। जैसे अगर मैं अपने दादाजी के लिए मुझे कुछ करना है तो मैं कोई बूढ़ा पर्सन देखूंगी, एल्डरली पर्सन देखूंगी, उसको दे दूंगी, तो एनर्जेटिकली मेरे दादाजी को मिल जाएगा। मैम इसी से हम कुछ कॉमन विजन्स की बात करते हैं। जैसे कुछ लोगों को, जैसे कुछ कल्चर्स में सांप का दिखना बहुत नेगेटिव माना जाता है, कुछ में बहुत पॉजिटिव माना जाता है। तो क्या ये कुछ कल्चरल डिफरेंस की वजह से है या फिर एक ऑस्पिशियस साइन सच में है, जैसे बिल्ली का दिखना, सांप का दिखना? सांप का दिखना डिपेंड करता है कौन से कलर का सांप दिखा है पहले आपको। अगर आपको ब्लैक कलर का स्नेक दिखा है तो डेफिनेटली राहु या शनि का नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर है। राहु, शनि, केतु जो प्लैनेट्स होते हैं उसका नेगेटिव है, काल सर्प है, पितृदोष है, ठीक है। और आपको ब्लैक स्नेक नॉर्मली एंटिटीज या स्पिरिट्स भी सिग्निफाई करते हैं, तो वो आपको यू हैव टू डील विद इट प्रॉपर्ली, वो अच्छा नहीं माना जाता है। स्नेक का कैरेक्टर क्या है? स्नेक धरती पे चलता है, स्नेक धरती के नीचे चलता है, मिट्टी के अंदर घुस के नीचे चलता है। तो सबसे क्लोज धरती को क्या चीज होती है? वो होता है स्नेक, राइट। और वो ऑब्स्टिकल्स निकालते निकालते चलता है स्विफ्टली। अगर आपको बार बार स्नेक्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी अपने धरती से जुड़ना है, और जो साइंस हैं जो आके इर्द गिर्द ऑलरेडी शुरू हो गए होंगे कि भाई कुछ तो गलत है, ध्यान से देखो। ये पहली चीज है स्नेक का। और खास करके ब्लैक स्नेक तो आपको जरूर देखना है कि ये क्यों आ रहे हैं, क्या मेरे इर्द गिर्द ऐसा हो रहा है, डिसीट, चीटिंग, बैक स्टैबिंग, ये सब चीजें आपके साथ हो सकती है। अगर स्नेक का कलर येलो है तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में अबंडेंस आ रहा है। स्नेक का कलर ग्रीन है, डेफिनेटली आपके जिंदगी में हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो कलर पे भी डिपेंड करता है, बट स्नेक जनरली सिग्निफाई करता है लुक डीपली, लुक डीपली एंड वॉक अहेड। और जो साइंस है इर्द गिर्द वो प्रॉपरली देखो क्या है। पितरों को भी सिग्निफाई करता है हाँ, स्नेक्स। मैम ड्रीम्स में कॉमन थीम ये भी होता है फियर ऑफ फॉलिंग का, कि कोई कहीं से गिर रहा है, पहाड़ से गिर गया। और कुछ लोगों के दांत भी बहुत गिरते हैं, जितना मैंने पढ़ा है ड्रीम्स की, जब मैं स्टडी कर रही थी, कि ये कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं। तो क्या गिरने का इतना बड़ा सिग्निफिकेंस क्यों है? फियर ऑफ फॉलिंग बहुत कॉमन है। और फियर ऑफ फॉलिंग एक ऐसा आपके सबकॉन्शियस में इशू है कि जो बहुत मुश्किल से निकलता है, ये याद रखिए। क्योंकि फियर ऑफ फॉलिंग की वजह से ही लोगों का अच्छा होते 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 खराब होता है लाइफ में, कि बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही, सडनली डाउनफॉल आ गया। फियर ऑफ फॉलिंग आता है कुछ रीजन से। एक तो बहुत बड़ा फियर कि अगर मैं बहुत कमा लूंगी या मैं बहुत प्रॉस्पर हो जाऊंगी, अरे कहीं किसी की नजर ना लग जाए या कहीं कुछ गलत ना हो जाए, हम डर के मारे ऐसे सोचते हैं ना। Exactly. या फिर आपने पिछले जन्म में खुद की लाइफ ली हो इसी तरह से, कहीं से कूद कर या पहाड़ से गिर के या ऐसा कुछ, तो वो रियकर होता है वापस आपके माइंड में। तो लेकिन वो ही आपका प्रॉस्पेरिटी का ब्लॉक भी बनता है। तो ये इंटरनल फियर है, कहीं ना इंटरनल फियर है 100%। या फिर आपके डीएनए में आया है, आपके एंसेस्ट्रल लीनिएज में है, जेनेटिक्स में है, फैमिली में है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं इसके। मैम बहुत से सपनों में हमें डेथ दिखती है, स्पेशली खुद की डेथ, लेकिन हमें सपने में भी ये नहीं पता होता कि डेथ के बाद क्या हो रहा है। क्यों? हमें सपने में भी आंसर नहीं मिलता है कि डेथ के बाद क्यों हो रहा है। क्या ये इसलिए कि हमें लॉजिकली अभी प्रेजेंट लाइफ में नहीं पता? खुद की डेथ देखना एक तो अच्छा होता है, इट्स अ गुड साइन। और डेथ का मतलब होता है कि कुछ चीज खत्म हो रही है, कुछ नया शुरू हो रहा है। बट फिर हम उस डेथ के मोमेंट से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि वो रियल डेथ नहीं होती। जो आपकी ड्रीम में डेथ आती है वो डेथ ऑफ समथिंग इनसाइड ऑफ यू, या आपके अंदर कुछ एक चीज बदल गई है अब, या आप बदल गए हो, या आपकी जिंदगी में एक न्यू बिगनिंग आ रहा है, और जो पुराना पैटर्न है आपकी जिंदगी का, या पुराने आप हो जो
जो एक सोच से चल रहे थे, जब वो खत्म होता है तब ऐसे ड्रीम्स आते हैं। ओके। डेथ एक्चुअली डेथ नहीं मीन करती सपने में कभी भी। वो हमेशा एक बहुत बड़ा चेंज होता है आपकी लाइफ का, ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली मैम। तो जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे कि वो अपने ड्रीम्स को कैसे डिकोड करें? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि हर इंसान सपना देखता है और सपने देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप ड्रीम नहीं करते हो तो आज से आप ड्रीम करना शुरू कर दो। अपने आप को ये कहो कि आज से सोने से पहले मैं सारे सपने जो आएंगे मुझे वो मैं रिमेंबर करूँगी, सब मुझे याद रहेगा। दूसरी चीज़ है, जो भी आप सपने देखते हो उसको नोट डाउन करो, एक ड्रीम डायरी बना लो और उसमें क्लूज लिखो अपने जो जो ड्रीम में आता है, चाहे वो कोई जिसका कोई मतलब ना हो वो भी लिख लो। आप 10 दिन के बाद वो बुक खोल कर देखना, आप सारे डॉट्स कनेक्ट करोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैसेज है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। और जो हमारा पर्पस था आज इस पॉडकास्ट से ड्रीम्स के सिग्निफिकेंस को जानना, ड्रीम्स के डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग को जानना, वो हमने डेफिनेटली जाना। एंड आई एम श्योर कि आपको खुद के ड्रीम्स को समझने में इस पॉडकास्ट से थोड़ी क्लैरिटी तो ज़रूर मिली होगी। तो ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा अपने हीलर दोस्तों के साथ, अपने इंट्यूटिव दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो कहते हैं कि मुझे बहुत सपने आते हैं और मैं समझ नहीं पाता हूँ उनका मतलब क्या है। तो ये पॉडकास्ट उन्हीं के लिए है। तो हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।